अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिरदौस जमाल की बीवी ने 35 साल बाद खुला क्यों लिया, उनके बेटे ने क्या बयान दिया और फिरदौस जमाल की जुबानी ही यहाँ पर आपको तमामतर कहानी सुना देते हैं। तमामतर वो लोग जो कह रहे हैं कि फिरदौस जमाल का इन सब मामलात में कोई भी बुरा अमल शामिल नहीं है, तो फिरदौस जमाल इस बारे में क्या कहते हैं, वो फैमिली से अलहदगी क्यों इख्तियार करना चाहते हैं, उनका इलाज उनकी फैमिली ने करवाया या नहीं, उनका ख्याल रखा या नहीं, तमामतर डिटेल्स आप यहाँ पर सुनने वाले हैं उन्हीं की जुबानी और उसके बाद उनके बेटे का बयान और उस बयान के बाद आखिर फिरदौस जमाल ने लाइव आकर क्या पैगाम जारी किया और तमाम तरह क्लेरिफिकेशन कैसे दी, वो आपको सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तरह नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। जब तक मैं एक्टिव था बच्चों में ही था और मेरी जो जिम्मेदारी थी बच्चों को पालना, बच्चों के लिए काम करना। अब माशाल्लाह वो सब बड़े हो गए हैं, अपने अपने दे आर एट देयर ओन, ठीक है, और घर भी संभालते हैं, अपनी माँ को भी संभालते हैं। अच्छा। तो मैं चूंकि बीच में बीमार हो गया तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से वो लोग परेशान हो। अच्छा। और हर वक्त उनको एक डीप सी फीलिंग हो कि ये बाप हमारा जैसे बीमार है और बोझ है, तो वो फिर मैं इसलिए मैं पसंद नहीं करता ये। ठीक है। मैं सिर्फ अल्लाह पे मेरा भरोसा है और उसी पे मेरा तकिया है। तो मैं फिर अपने आप को मैं अलहदा कर लेता हूँ। यहाँ से मेरा है उनके साथ राब्ता तो है ऑब्वियसली, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्होंने वो मेरी तकालीफ को देखें या मेरी तकलीफ को देखें और उनको अजियत हो। मैं किसी को अजियत देना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि वो रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे। लायबिलिटी जो भी होती है, माँ की हो बाप की हो, माँ बाप तो बच्चों की लायबिलिटी को पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक वक्त आता है कि जब बच्चे जो है ना शादीशुदा हो जाते हैं तो वो फिर अपनी मसरूफियत में, अपने बच्चों में भी बच्चों में मसरूफ हो जाते हैं। तो बच्चियां तो वैसे ही दूसरे पराए घर की होती हैं, बेटे जो हैं उनका भी अपनी एक लाइफ होती है। बिल्कुल ठीक। तो वो मेरी एक अजीब तो नहीं, वैसे इंसानी एक आदत है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में, चाहे मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, सही है, मैं नहीं पसंद करता कि मेरी वजह से वो ऑड फील करें या वो अनरेस्ट हो और मतलब बोझ महसूस। वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी जिंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। तकलीफें, मुसीबतें, जिल्लतें, हर चीज़ सही, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। हर कुछ, सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है, आवाम को नहीं पता, तो अल्लाह ने पर्दा रखा है। सो आई वोंट गो इनटू दैट। इंसान के कुछ अमल होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, लेकिन उस अमल, उन हरकत, उन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसानों को दर्द हो रहा होता है। जब इनको कैंसर हुआ, ऑब्वियसली कैंसर का इलाज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, तो किसी बेटे ने तो उसके पैसे दिए होंगे। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उसकी बैंक की जो रिसीट्स हैं तो वो मैं भेज देता हूँ। करना नहीं चाहिए, हर बेटा करेगा अपने बाप के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियोज़ में इस तरीके का तासुर बनाया जा रहा है जैसे बच्चों ने हाथ खींच लिया या बाप का पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बच्चों ने फेंक दिया। दूसरे बेटे ने हाथ से पकड़ पकड़ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास एक से एक अपॉइंटमेंट लेने तक वो क्यों गया, तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा कि वो आज वहां पे और आज हम यहाँ पे। मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कि चीजें यहाँ तक ना आए। घर की बात, फैमिली की बात घर के अंदर रहे। मेरे वालिद ने पूरी जिंदगी अपनी टर्म्स पे गुजारी है। वालिद भी यही कहते हैं कि मैं अपनी टर्म्स पे गुजार रहा हूँ। तो उनके पास पैसे थे जब वो गए थे, जब उनके पास पैसे हैं अभी, उन्होंने उस जगह का इंतखाब क्यों किया? इस बात का जवाब उनके पास भी है, इस बात का जवाब हमारे पास भी है। लाहौर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाती है। बुरी जगह क्यों? एक शो में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि मेरी शादी गलत जगह पे हुई। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे चचाओं की तरफ से हमें मारने की धमकियां मिली। मैंने 18 साल मेहनत करके घर बनाया, फाइलें ले गए, दिखाई लोगों की किसी न किसी तरीके से हम इनको सड़क पे ले आए, नोटिस भेजे पैसों के, हर सब कुछ किया, हम खड़े रहे, उफ तक नहीं की। ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, दरमियान में क्या कुछ नहीं हुआ होगा या आप सोच भी नहीं सकते। सिंपैथी लेनी होती तो वो पहले ले लेते। आप मेरे वालिद साहब से किसी दिन पूछिएगा, कुरान पे हलफ लीजिएगा कि क्या मैंने उनको ये नहीं कहा बार बार कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, हम करेंगे। आप मुझे 5-6 साल में कोई एक ड्रामा दिखा दें कि जो कि किया हो, तो ये कैसे चल रहा है निजाम? कि मैं बहुत पर्दों में रह के ये बात कर रहा हूँ। माँ ने बहुत मुझे ताकीद की है। नहीं अल्लाह ना करे। कर दी जब बच्चे माशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं, कोई नई शादी करने लगे हैं? शादीशुदा है मेरे बच्चे माशाल्लाह, दो बेटे। अच्छा, हाँ, मैं मतलब दादा हूँ इस वक्त, उनके बच्चे आगे। ये बस उन लोगों के लिए है खास तौर पे जो समझ रहे हैं जी कि ये इन्होंने अलहदगी कर दी है या ऐसा हो गया। बहुत शुक्रिया, मेरी ज़रात का, मेरे वजूद का हिस्सा है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।